हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल AICTE एडवांस टेक में। मैं प्रशांत बनाकर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, क्या आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या फिर कंप्यूटर सेंटर की खोलने की सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है कि मैं कैसे खोलूं और आप खुद अपना ओन रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप देखेंगे तो पूरी प्रोसेस को समझ पाएंगे कि कैसे आप अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुद रजिस्टर कर सकते हैं और फिर अपना सर्टिफिकेट भी खुद भी इश्यू कर सकते हैं और बाद में फिर आप अपने फ्रेंचाइजी सेंटर भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या सेंटर खोलने की सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि हम फ्रेंचाइजी ले लें, क्योंकि हमको कोई और चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि हम कैसे रजिस्टर्ड करें, कैसे क्या, कोई ऐसा कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा कि कैसे आपको एक अपना ओन रजिस्टर्ड अपना सेंटर को करना है। और ये मैं जो नॉलेज है अपने पिछले 12-13 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक सेंटर चला रहा हूँ ऑलरेडी, तो उसके बिहाफ पे मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पिछले वीडियो में भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो इस वीडियो के जरिए मैं कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो और एक अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश करके और फिर अपना ओन रजिस्टर्ड आप कर सकते हो। तो फ्रेंड देखिए, रजिस्टर करने के कई तरीके होते हैं। या तो फिर आप फ्रेंचाइजी ले लीजिए, ठीक है। फ्रेंचाइजी की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि आप अपना कैसे ओन रजिस्टर्ड कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हमें बनाना होगा कोई सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी में 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो घर के नहीं हो सकते, वो थोड़े से आपको घर के रख सकते हैं, थोड़े से आपको बाहर के लेने पड़ेंगे मेंबर्स, ठीक है। इसमें सभी मेंबर्स की राय एक जैसी होनी चाहिए। सपोज करिए कोई भी आपको सेंटर बाद में खोलना है तो सबकी राय होनी चाहिए कि सेंटर को खोला जाए कि नहीं खोला जाए। अगर 2-3 लोगों की भी राय नहीं है तो फिर एक तरीके से सबकी राय इसमें होनी चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि 7 मेंबरों की एक जैसी राय होनी चाहिए, तभी आप उस काम को आगे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगला होता है कि आपका ट्रस्ट बना लीजिए, ठीक है। ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट आपका 2-3 मेंबर से बन जाता है और इसमें आप अपनी फैमिली के ही मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप खुद जो सेटलर बनेंगे, बाकी 2 ट्रस्टी बनते हैं। तो इसमें जो है आपके सारे डिसीजन रहेंगे, आपको सेंटर खोलना है नहीं खोलना है, जो भी आपको नई कोई रूल्स लाने हैं अपने सेंटर में या जो भी अपना डिसीजन है सारे आपका रहेगा, ठीक है। सोसाइटी में बट ऐसा नहीं है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। तीसरा आपका होता है कंपनी रजिस्टर्ड करा लीजिए अपने, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड करा लीजिए, LLP करा लीजिए। तो इस तरीके से आप उससे भी अपने इंस्टीट्यूट को खोल सकते हैं। तो ये तीनों में से आप कोई एक चीज़ करा लीजिए जो भी आपको सूट करती है। तो या तो रजिस्टर आप करा लीजिए सोसाइटी में, या फिर ट्रस्ट करा लीजिए, या फिर आप कंपनी रजिस्टर्ड करा लीजिए, ठीक है। अब ये कहाँ से रजिस्टर्ड होगा? तो देखिए, सोसाइटी और ट्रस्ट के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफिस होता है अपने सिटी का, वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ पर जाने के बाद आप किसी लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऑफिस में जाके कंसल्ट कर सकते हैं कि मेरे को एक एजुकेशन सेंटर खोलना है और फिर मेरे को एक ट्रस्ट बनवाना है या फिर मेरे को एक सोसाइटी बनवानी है। तो वो आपको गाइड कर देंगे क्या क्या है। बाकी आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पिछले वीडियो का भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं सोसाइटी और ट्रस्ट में क्या अंतर है और सारा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी रजिस्टर्ड। तो कंपनी रजिस्टर्ड आपको MCA से होता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होता है। इससे आप रजिस्टर्ड करा सकते हो अपने आप को। तो ये तो हो गया, तीनों में से आपको एक रजिस्टर्ड कराना है। अब ये आपका बेस हो गया एक। अब बहुत से में से क्वेश्चन करते हैं कि हमने MSME में करा लिया तो हम इंस्टीट्यूट चला सकते हैं। देखिए, पहले आपको एक बेस बनाना पड़ेगा। बेस कैसे बनेगा? या तो आप ट्रस्ट बनाइए या फिर सोसाइटी या फिर कंपनी रजिस्टर्ड कराइए। पहला तो आपका ये रहेगा ना ऑप्शन, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। पहला ये ऑप्शन आपका सही नहीं है तो फिर कैसे आपका काम चलेगा? क्योंकि आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। सोसाइटी या ट्रस्ट में या कंपनी में आपको एक तरह से क्लॉज बनते हैं कि आपको क्या सेंटर चलाना, कौन कौन से कोर्सेज चलाने हैं, ठीक है। तो वो आपको गवर्नमेंट को बताते हो कि हम एक इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हैं, तो तभी तो पता चलेगा गवर्नमेंट को कि तभी ये एक संस्था चल रही है, तब एक आपको सही रहेगा। तो आपका बेस होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको ISO सर्टिफाइड कराना होता है 9001/2015, ठीक है। जो आपने ट्रस्ट या सोसाइटी या कंपनी रजिस्टर्ड कराई है उसके बाद आपको ISO सर्टिफाइड कराना होगा। ये आपका इंटरनेशनली होता है, जिससे आपका सेंटर और जो आपका सर्टिफिकेट है वो आप उस पर मेंशन कर सकते हैं। आप अपने बैनर होल्डिंग में सब में मेंशन कर सकते हैं, ISO सर्टिफाइड लिख सकते हैं। इसका ये बेनिफिट रहेगा। बाकी स्टूडेंट को भी लगेगा कि ISO सर्टिफाइड है तो ये इसमें क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। तो ISO हो गया आपका नंबर 2।
नंबर 3 आपको MSME में कराना है। पहले ये उद्योग आधार हुआ करता था, अब ये उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है, तो आप इसमें एक करा दीजिए। ठीक है, तो आपके 3 रजिस्ट्रेशन हो गए, पहला सोसाइटी या ट्रस्ट या कंपनी, ठीक है, इनमें से कोई एक चीज़, और फिर आपका ISO सर्टिफाइड नंबर 2, नंबर 3 आपका MSME यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो इसमें कराने के बाद अब आपको चौथा अगर आप कराना चाहते हैं तो ऑप्शनल है, ये आपका लेबर डिपार्टमेंट में आप करा लें, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इस तरीके से आप फिर सर्टिफिकेट अपना इश्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कई डिपार्टमेंट में जानकारी पहुँच गई कि आप क्या करना चाहते हैं। एक तो आपका ट्रस्ट या सोसाइटी के माध्यम से पहुँच गई, आपका रजिस्टर्ड हो गया, फिर ISO सर्टिफाइड से आपका इंटरनेशनली सर्टिफाइड हो गया, फिर आपका MSME यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन में आपका हो गया, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से की तरफ से हो गया आपका, और फिर आपका हो गया इसमें लेबर डिपार्टमेंट में। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद आपको अगर बड़े पैमाने पे अपना सेंटर खोलना है तो आप ट्रेडमार्क भी करा सकते हैं। ठीक है, ट्रेडमार्क से क्या होगा कि आप अपने सेंटर का जो नाम रखा है वो दूसरा बंदा नहीं रख सकता। ठीक है, और उसका लोगो भी आप ट्रेडमार्क करा सकते हैं। ये आपको देखना है क्या कराना है। बहुत से लोग नेम ही कराते हैं, बहुत से लोग दोनों चीज़ कराते हैं, नेम और लोगो। तो ट्रेडमार्क भी आप करा सकते हैं, उसका आपका सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो इन तरीकों आपको आप फॉलो करेंगे तो आप अपना सेंटर को रजिस्टर कर सकते हैं, और 1-2 साल बाद अच्छी कंडीशन में रन करके फिर आप फ्रेंचाइजी भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आप फ्रेंचाइजी भी दे सकते हैं, अपने सेंटर बना सकते हैं, इसको इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंचाइजी लेने के बाद आप एक तरह से बंद जाते हैं और आप अपने सेंटर नहीं खोल सकते, और फिर आप अपना भी कोई भी काम नहीं कर सकते। बट इसमें आप कितने भी सेंटर खोलिए, कहीं भी खोलिए, एक सिटी में 2 सेंटर खोलिए, अपना सेंटर खोलिए, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सारी पावर आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से ओन रजिस्टर्ड आपका होता है। बाकी आपको कोई और गाइडेंस चाहिए कैसे करना है तो वो मैं आपको बताऊंगा, तो मैं अपना नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ईमेल आईडी भी दे दूंगा, आप अपना नंबर उस पर मेल भी कर सकते हैं, या फिर मेरे को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ ISO से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको लेना है, कहाँ से लेना है वो भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से लेना है। ठीक है, आपको मतलब कम रेट में आपको मिल जाएगा। और बाकी आपको कोई और भी क्वेरी है तो आप मुझसे बेझिझक आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसलिए ये चैनल बना हुआ है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर वाले इससे जुड़ सकें, और जो बिल्कुल जिसको नॉलेज नहीं मिल रही है उसको मिल सके कि वो एक सही राह में जा सके, क्योंकि उसको पता नहीं मेरे को क्या करना है, कैसे रजिस्टर कराना है। तो ये पूरा चैनल ही मेरा उन पे है कि मैं कैसे रजिस्टर करा सकता हूँ और कैसे खोल सकता हूँ। तो सारे वीडियो हैं, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ मैंने सारे वीडियो डाल रखे हैं, और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं। सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन कौन से कोर्स चला सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और टीचर की क्या क्वालिफिकेशन होती है, सारी चीज़ें मैंने डाल रखी हैं। तो आप जब देखेंगे तो आपको किसी से कुछ पूछने की आप ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को आपने देख लिया तो आप समझ लिए आपका रजिस्ट्रेशन एक तरह से हो जाएगा, आपको एक सही राह मिल गई कि आपको क्या करना है। अब आपको कोई और कोई आपको सलाह चाहिए तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैंने अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ईमेल आईडी भी डाल दिया, तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल भी करते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो सेंटर खोलना चाह रहे हैं, इंस्टीट्यूट खोलना जो मिसगाइड हो रहे हैं वो होने से बचें। अपना खुद रजिस्टर्ड करने की वो जो सोच रहे हैं उनका ये एम भी, वो ये सपना भी पूरा हो सके, और इस सपने में मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। और बहुत सारे सेंटर मेरे से जुड़ चुके हैं, और बहुत सारे सेंटर मेरी इस गाइडेंस पे चल रहे हैं, उन्होंने अपना सेंटर खुद ओन रजिस्टर कर रखा है, और फिर बाद में वो पहले फ्रेंचाइजी चलाते थे, उसके बाद जब उनको मेरा ये वीडियो मिला तो वो काफ़ी मेरे से इंस्पायर हुए, और उन्हें लगा कि अब हम भी अपना रजिस्टर कर सकते हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और हमें ऐसा कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था और हमें पता ही नहीं था, इसलिए हम फ्रेंचाइजी चला रहे थे। 4-5 साल से चलाते, बस वो उनसे खुश नहीं थे, उनकी सर्विस से खुश नहीं थे, और अपना चाहते थे करना, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई, और बहुत सारे लोग इस तरीके से हेल्प ले रहे हैं। तो आप भी लीजिए, आप भी ले लीजिए हेल्प, और अपना सेंटर को ओपन कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।